हिंदू मुस्लिम करना, कभी मकबरे ढाने, कभी मस्जिद ढानी, कभी मंदिर बताना। अरे मंदिर अपनी जगह पे था, मस्जिद अपनी जगह पे थी, मकबरा अपने पे बना, लोगों ने सब अपनी जगह कायम है। अगर इन पर सख्ताई ना होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो झगड़े और बढ़ेंगे, बढ़ते चले जाओगे बराबर। जब से सरकार है आज तक कोई पकड़ा ही नहीं गया इस मामले में। हिंसा फैलानी है उन्हें। अगर सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती तो वो गलती है, सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए उन पर। भाई अखिलेश नहीं बोल रहा या और समाजवादी कोई आदमी नहीं बोल रहा, वे नुई तो नहीं बोल रहे, इनकी सबकी एक ही बात है। समाजवादी पार्टी तो बोलेगी नहीं, केवल वोट के टाइम पे बोलेगी। और मुसलमानों का हकूमत सारा गलत ही कर रही है, कहीं मस्जिद में ढूंढ रही मंदिर, कहीं मकबरे में ढूंढ रही। और मुसलमान इस देश का, इस भारत का, इस उत्तर प्रदेश का एक चिड़िया का डला मार दे उसे फंसे। हिंदू और मुसलमान का मसला उठाएगा, कोई विकास तो कहीं आज तक हमें दिखाई दे रहा नहीं है, कहीं वहाँ इन्होंने विकास करा हो। कुत्तों के पे भी नाम प्लेट लगेंगी, क्यों हिंदू का है ये मुसलमान का है। आज हम सिवाल खास विधानसभा का एक बड़ा कस्बा है, नगर पंचायत खिवाई। लगभग 30 से 40 हज़ार आबादी का एक कस्बा है। यहाँ पर तमाम वरिष्ठ लोग हमारे साथ में हैं। अभी फतेहपुर में जो अब्दुल समद के मकबरे को लेकर बड़ी हिंसा हुई, वहाँ पर कई सारे हिंदू संगठन एकत्रित इकट्ठा हुए और उसके बाद में वहाँ पर मकबरे में तोड़फोड़ की, भगवा झंडे लहराए और दावा किया कि यह पहले मंदिर था, वहाँ पर मंदिर होने की दावे किए। इस पर मुस्लिम समाज के लोगों की क्या भावना है, आए दिन लगातार हिंदू संगठनों के नए नए दावे, हर जगह मस्जिदों में मंदिर तलाशना, मकबरों में मंदिर बताना, तमाम लोगों की क्या राय है, हम तमाम लोगों के साथ में चर्चा करेंगे। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा शेर मोहम्मद प्रधान। देखिए हमारे साथ में शेर मोहम्मद प्रधान जी हैं खिवाई कस्बा से। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, फतेहपुर में अब्दुल समद जी के मकबरे लगभग 1699 ईस्वी के आसपास उसका निर्माण हुआ, उनकी मृत्यु के बाद। अभी वहाँ पर कई सारे हिंदू संगठन इकट्ठा हुए और वहाँ पर कब्रों पर भी लाठियाँ डंडे बरसाए, कहा कि ये तो मकबरा नहीं मंदिर है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो भी कुछ कर रहे हैं वे संगठन वाले, वे उग्रवादी लोग हैं, वे गलत कर रहे हैं। सरकार को बिल्कुल गंदीकरण लग रहे हैं। सरकार की नीति सही है पर सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। वे गलत लोगों को थामने चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए गलत के खिलाफ। कोई भी हो, किसी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो, गलत तो गलत है। जब कब्रिस्तान है तो मंदिर कहाँ हो गया? मंदिर तो ऊपर खड़ा हुआ पत्ता, कब्रिस्तान तले हो। नहीं, वो फतेहपुर का मकबरा था। नहीं, जो मकबरा था, जिसने मकबरा बनवाया उन्होंने अपनी जगह में, उसमें जैसे भी है वो बनवाया होगा, उसमें उनका क्या मतलब था? ऐसा तो जाना उनका गलत है, तोड़ फोड़ करनी भी गलत है, हिंसा फैलानी है उन्हें। अभी जिस तरह से प्रधान जी आपने बताया कि सरकार ठीक है, संगठन के लोग ये फसाद करते हैं। सरकार ने अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी की है? कोई गिरफ्तारी नहीं की सरकार ने। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आप लगातार देखते रहते होंगे कि कितनी मस्जिदों पर मंदिरों के दावे किए। कहीं ना कहीं सरकार का नहीं लगता कि आपको इन लोगों को समर्थन है? नहीं, अगर सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती तो वो गलती है। सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए उन पर, और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जब तो ये झगड़े दबेंगे। अगर इन पर सख्ताई ना होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो झगड़े और बढ़ेंगे, बढ़ते चले जाओगे बराबर। अभी जब से ये घटना हुई है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी तो बोलेगी नहीं, केवल वोट के टाइम पे बोलेगी। अगर 5% मुसलमान भी रह जाएंगे ना, जब भी ऐसे ही रहेगी, पड़े मर जाओ, वोट के टाइम पे सब हमारे हैं। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम तैमूर है। आप बताइए, अभी रोजाना मकबरे हो, मस्जिदें हो, नए नए मंदिरों की तलाश की जा रही है और मुसलमानों का हकूमत सारा गलत ही कर रही है, कहीं मस्जिद में ढूंढ रही मंदिर, कहीं मकबरे में ढूंढ रही है। कार्रवाई आज तक कौन सी सरकार ने करी? जब से सरकार हुई आज तक कोई पकड़ा ही नहीं गया इस मामले में। तो जगह जगह मंदिर पाड़ रही है, मस्जिदों को पाड़ रही है। FIR भी दर्ज हुई, 10 लोग उसमें नामजद हुए, 150 अज्ञात हुए, लेकिन गिरफ्तारी तो अभी तक कोई हुई नहीं। आज तक भी नहीं हुई, कहीं किसी मामले में नहीं हुई। जो अब से पहले और भी ऐसे केस हुए, बहुत हुए हैं, किसी की भी नहीं गिरफ्तारी हुई। आपको नहीं लगता कि सरकार की मिली जुली भगत के लोग जो है, मिले जुले लोग ये इन कार्यों करते तो लग रही मिली जुली, हमें सरकार की मिली जुली लग रही सारी बात ही। भाई अखिलेश नहीं बोल रहा या और समाजवादी कोई आदमी नहीं बोल रहा, वे नुई तो नहीं बोल रहे, इनकी सबकी एक ही बात है, इधर सबको मुसलमान को तलना।
और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी कोई आवा है इतनी सी बात हुआ उनका हिंदू और मुसलमान का मसला उठाएगा। कोई विकास तो कहीं आज तक हमें दिखाई दे रहा नहीं है कहीं वहाँ इन्होंने विकास करा हो, किसी मामले में भी कहीं विकास दिखाया हो। बस जहाँ भी है झगड़ा ही हुआ है हिंदू और मुसलमान, मस्जिद और मकबरे और पीर और कब्रिस्तान, यही तो है। विकास कार्यों पर बात नहीं करना चाहती सरकार। करा ही नहीं, आज लोग चाहते थे जब इनके थोड़ा है ही नहीं विकास का धंधा, इस सरकार के थोड़ा धंधा है नहीं विकास का, कहाँ कर रही विकास है। आपका क्या नाम है बताइए? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई आप बताइए, रोजाना कभी काशी, कभी मथुरा, कभी संभल, और इसे यही सरकार को यही काम लगाना है, लोगों को पब्लिक को भड़काना, खुद मिली भगत इनकी और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम करना, कभी मकबरे ढाने, कभी मस्जिद ढानी, कभी मंदिर बताना। अरे मंदिर अपनी जगह पे था, मस्जिद अपनी जगह पे थी, मकबरा अपने में बना, लोगों ने सब अपनी जगह कायम है। इसे कुछ हिला ही नहीं, लोगों को लड़ाने से सिवा दूसरा मसले नहीं। अगर कोई एक अपराध कर दे, पकड़ने को तैयार नहीं। और मुसलमान इस देश का, इस भारत का, इस उत्तर प्रदेश का एक चिड़िया का डंडा मार दे उसे फंसे है। जिस तरह से संभल की जामा मस्जिद हो या काशी हो या अभी ये फतेहपुर का मकबरा हो, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर नाराजगी है। हमें बहुत नाराजगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने झगड़ों लोग इन्हें सबको जेल जाना चाहिए, जेल पहुँचाना चाहिए, इन्हें इन पर एक्शन लेना चाहिए। ये निफराम बैठ जाओ, कोई कुछ बक दो, इन्हें कोई कुछ कहता ही नहीं, ना कहने को तैयार है। और वो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका कहना यह है कि मुस्लिम समाज लगातार समाजवादी पार्टी को वोट तो कर रहा है, लेकिन वो इनकी आवाज़ कहीं नहीं बनते। उठाएंगे आवाज है, उन्हें तो वोटों का मतलब मारे वे भी ही नहीं। कभी इंगे सिंगे हो जा 5 किलो बाट इंगे रख लो तोड़ना 5 किलो। ये अगर एक इस पर बैठा इस पर रखा जा, पलट दे वे भी है, इंगा जा है वे भी। आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज कहाँ पर जाए, कौन इनकी आवाज उठाए? ये ना जाए कहीं भी, मर तो जाएंगे इसी देश के, इसी देश में रहेंगे। ये कर लो कुछ ही नहीं, मैंने वोट को लेकर, सरकार को लेकर बात की। अभी समाजवादी को वोट करते हैं, अगर समाजवादी उनके हित में कार्य नहीं करती है तो कोई और फैसला ले सकते हैं। फैसला ले लेंगे, हमारे तो कोई ना पार्टी ना साल्टे, हम तो आलू सब जगह देनी है। तो गुलबार भाई आप बताइए थोड़ा सा, फतेहपुर के मकबरे को लेकर जो अभी हिंसा हुई, आपको किस तरह से देखते हैं? वो तो प्रशासन की मिली भगत है और कुछ नहीं। प्रशासन कार्यवाही भी नहीं करता और मुख्यमंत्री हाउस में अपराधियों के नाम भी नहीं बताने देते। सर प्रशासन की मिली भगत ना होती तो सरकार पे उंगली क्यों उठती? वही तो कारण है। प्रशासन सख्ती से उस झगड़े को रोक सकता था, ना सरकार पे उंगली उठती ना किसी आम आदमी पे उंगली उठती। ये इस तरह की धार्मिक हिंसाएं आए दिन लगातार, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, कभी आपने देखा होगा कभी संभल में आपने देखा होगा, वहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने विरोध कर दिया था। वहाँ पर सर्वे को लेकर पुलिस ने सीधी गोलियां चला दी थी। अभी वहाँ पर भगवा झंडे भी लहराए, कब्रें भी तोड़ी गई। प्रशासन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करता हुआ दिखा। किस तरह से देखते हैं आप इसको? गलती हो रहा है जी। तो एक समाज को दबा के और उसका हक छीनने का काम है। लेकिन अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए मुस्लिम समाज को भी कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। लेना चाहिए, सही और गलत देख के अपना फैसला लेना चाहिए। ये ज़रूरत है मुसलमानों को। वो मुसलमान अपने आप पे डिपेंड करे कहाँ जाना चाहिए। अखिलेश भैया, टिम्पल भाभी, अपनी भाभी को भाभी नहीं कहेंगे, उसे भाभी कहेंगे, उसे भैया कहेंगे, अपनी कहेंगे चौधरी। वे कोई नहीं सुनने वाला, कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं कहते। उसी गल जाइएगा, अभी पिछले साल हुआ वहाँ कोविड के टाइम पे, जो मुसलमान दुकान है वे प्लेट लगाए, दुकानदार नाम प्लेट लगाएं। तो उन्होंने उसमें साफ कहा आप उस पे नहीं, कुत्तों पे भी नाम प्लेट लगेंगी। क्यों हिंदू का है, ये मुसलमान का है। हाँ, नाम प्लेट चलेंगे, ये कुत्तों पे भी लगा दो रुके, ये जो कुत्ते फिर हैं बोल ले हुए उसमें। हाँ, अब जब किसी को देखेगा मेरी गैल तो कोई है नहीं, जावे तो मेरे खिलाफ तो जी कौन बोलने लग रहा, ठीक है बोल लेगा वही। जो कोई जिसकी ढब को 2 पाँव उठावेगा तो तुम 4 उठाओगे। चलिए, यहाँ पर जिस तरह से हमने तमाम लोगों से बात की, बड़ी नाराजगियाँ हैं। आए दिन मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान
लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी समस्या है कि मुस्लिम समाज को बदलाव के तौर पर कोई ऐसा चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा जिसको लेकर ये समाज कोई फैसला ले सके। तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए यूपी पंचायत 2.0 के साथ। तमाम साथियों का बहुत हार्दिक शुक्रिया और धन्यवाद।